अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइफ ओपिनियन से अनस खान। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपी के मुजफ्फरनगर से आवाज उठ रही है कांवड़ यात्रा पर, कांवड़ रूट पर जो दुकानें पड़ रही हैं, जो दुकानें उस रूट पर आ रही हैं, जैसे कोई नीलम स्वीट से, कोई अनमोल ड्रिंक से, तो शासन के आदेश आने के बाद इन दुकानों के जो असली मालिक हैं उनके नाम को बताने की बात कही जा रही है। हालांकि हमने देखा कि जो अनमोल ड्रिंक्स के मालिक हैं, कोई प्रोप्राइटर सलीम खान है, तो कोई महमूद साहब हैं, तो कोई रफीक साहब हैं। तो ये बात सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी पहचान छिपा करके दुकानदारी कर रहे हैं। तो जब लाइफ ऑफ न्यूज के संवाददाताओं ने उन दुकान मालिकों से बात की, जो नीलम स्वीट्स हैं, जो अनमोल ड्रिंक्स हैं, जो विशाल स्वीट्स वाले हैं, तो उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई पहचान नहीं छिपाई है, हम वर्षों से यहाँ काम करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज काम करते आ रहे हैं, और कांवड़ यात्रा यहाँ से गुजरती है, उसका भी वो बहुत सम्मान करते हैं। और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भी मुसलमान वहां पर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपनी पहचान छिपाकर ऐसा काम कर रहे हैं। पहचान कहीं पर भी नहीं छिपाई जा रही है, बल्कि उनको सब आसपास के लोग और जो कांवड़ यात्रा में शामिल होने लोग आते हैं, जो शिव भक्त आते हैं, वो भी उन दुकानदारों को भली भांति जानते हैं। तो जिस तरह से प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है कि उनको अपनी पहचान छिपाकर वो अपनी दुकान चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न केवल लाइफ ऑफ न्यूज बल्कि वर्ष भर से भारतवर्ष से जितने भी मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उन दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, तो तथ्य यही निकल करके सामने आए कि ऐसा तो दुकान मालिकों के जहन में भी नहीं है कि वो आकाश है, वो अनमोल है, वो नीलम है। वो तो एक अपनी दुकानदारी के माध्यम से, अपनी दुकान के माध्यम से शुद्ध शाकाहारी भोजन, अच्छी क्वालिटी का, और जो मिष्ठान भंडार है वो शुद्ध मिष्ठान उपलब्ध कराना अपने ग्राहकों को है, ना कि हिंदुओं को, ना कि मुसलमानों को। और जितने ही उनके हिंदू भाई ग्राहक हैं, उतने ही मुस्लिम भाई भी उनके ग्राहक हैं। तो वहां पर ऐसी कई दुकानें भी सामने आ रही हैं जहां पर दुकान मालिक हिंदू हैं, लेकिन उनकी दुकान का नाम मुसलमान है। ये बातें भी सामने आ रही है। तो क्या वो भी अपनी पहचान छिपा करके ऐसा कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऐसा बीज उनके जहन में डाला जा रहा है, और ऐसा क्यों करा जा रहा है, ये पूरा भारत जानने की कोशिश कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये भारत है, और यह विविधता में एकता, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है, और इससे बड़ी हमारी कोई पहचान नहीं है। क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हमारे हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, सिख भाइयों ने और ईसाई भाइयों ने मिलजुल करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया है, अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए। तो यहाँ पर एकता देखते ही बनती है। विविधता में एकता का देश है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमको वर्ष 1967 में देखने को मिलती है कि जहां इंदौर में जन्मे भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आरिफ बेग साहब ने 1967 में इंदौर एक विधानसभा से, जो कि प्रचंड हिंदू इलाका है, और जहां उस समय मतदाताओं की संख्या थी 62,000 की तादाद में हिंदू परिवार के लोग थे, और 6,000 की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग थे। वहां से आरिफ बेग साहब कामयाब होकर और सहकारिता मंत्री बन जाते हैं गोविंद नारायण सिंह की सरकार में। तो क्या उस समय भी क्या कुछ लोगों के मन में था कि ये आरिफ बेग हैं, मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम ये क्यों? तो ये हमारे देश की पहचान ही नहीं है। हमारे देश की परंपरा तो विविधता में एकता की बात करती है। यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है, सांप्रदायिक एकता की बात होती है, कम्युनल हार्मोनी की बात होती है। तो जैसा कि अगर किसी सरकार में ये कहा जा रहा है कि नाम को बताएं, बड़े अक्षरों में लिखें, ये आपकी पहचान होगी, तो ये मैं मानूंगा कि ये विडंबना है भारत की आजादी के इतने वर्षों बाद भी, जहां हम आज चांद पर पहुंच गए हैं, जहां आज भारत विश्व में अपने आप को सिरमौर बता रहा है, और यहाँ ओलंपिक में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा है, और भारत टेक्निकली एडवांस हो रहा है। किसी भी टेक्निकली एडवांस देश से आज हम पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर आज भी इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बातें भारत की किरकिरी करते हैं। तो आरिफ बेग साहब के विषय पर बात कर रहा था।
जिन्होंने वहां पर कामयाबी के लिए लोगों को बतलाया कि मैं आपका अपना आरिफ बेग हूँ, यहाँ कोई राम प्रकाश है तो कोई नूर मोहम्मद है, सिर्फ भाषा का अंतर है। अगर नूर मोहम्मद से कहा जा रहा है कि तुम अपनी पहचान बताओ, तो अगर वो राम प्रकाश जो दुकान का नाम है, अगर उसका मालिक नूर मोहम्मद है, तो सिर्फ भाषा का ही तो अंतर है। हम सब का मालिक तो एक है। अगर कोई संतोष के नाम से दुकान चला रहा है और उसका नाम साबिर है, तो भाषा का ही तो अंतर है। अगर कोई फूल सिंह के नाम से दुकान चला रहा है और उसका नाम गुलशेर खां है, तो भाषा का ही तो अंतर है। अगर कोई कृपा सिंह के नाम से दुकान चला रहा है और उसका असली नाम साबिर अली है, तो भाषा का ही तो अंतर है। कोई नूरुल है तो कोई प्रकाश है, कोई आकाश है तो कोई रियाज है, सिर्फ भाषा का अंतर है। हम सब का मालिक एक है और हम सब के बाबा एक हैं और हम सब की माटी एक है। भोपाल में जब वो तबलीगी इज्तिमा होता है, तो श्रद्धालु जो होते हैं इज्तिमा परिसर की तरफ जब कूच करते हैं, तो करोल स्क्वायर से लामा खेड़ा होते हुए ईट खेड़ी परिसर में पहुंचते हैं। तो करोल स्क्वायर से लेकर ईट खेड़ी के बीच में जितने भी गांव आते हैं, जितनी भी बस्तियां आती हैं, हमारे हिंदू भाइयों की अधिकतर होती हैं और हिंदू भाई उनका स्वागत करते हुए दिखते हैं, उनको पानी पिलाते हुए दिखते हैं। तो तबलीग इज्तिमा में आए हुए श्रद्धालु इसको देखकर बहुत खुश होते हैं और ये बहुत खुशी का वातावरण होता है कि वहां पर कोई मुस्लिम भाई उनकी इस सेवा को मना नहीं करता है, बल्कि खुश होकर के जाता है, जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की मिसाल है, जो हमारे देश की परंपरा है। तो यहाँ आज भोपाल तबलीग इज्तिमा में हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों का सम्मान करते हैं। और हमने देखा कि यहाँ मुहर्रम के पर्व पर भी हमारे गुरुद्वारा हमीदिया रोड पर हमारे सिख भाइयों ने स्टॉल लगा करके मुहर्रम पर्व में जाने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया, उनको उनको खिचड़ी उपलब्ध करवाई। तो ये तो हमारे देश की परंपरा है। अगर कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर रूट पर निकलती है, तो हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों का कर्तव्य है कि उस कांवड़ यात्रा में हिस्सा लें और श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो, शिव भक्तों को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि शिव का अर्थ ही होता है, शिव का एक और अर्थ है, शिव भी जाना जाता है, जो समाज की कड़वाहट मिले वो शिव हो जाता है। तो कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में भले ही मुस्लिम संचालक हो, लेकिन वो अपनी पूरे विनम्रता से, पूरे विनीत भाव से कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को सम्मान देते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराएं। जो मिष्ठान भंडार वाले हैं वो शुद्ध मिष्ठान उपलब्ध करवाएं। जिसकी जो दुकानदारी है वो करे। कांवड़ यात्रा में पूरे विनीत भाव से उनकी पुष्पों की वर्षा करें और उनका आदर सत्कार करें, सम्मान करें। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता ही हमारे देश की मिसाल है। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, और अगर कहीं फिरका परस्ती या फिरका परस्त ताकतें हैं, तो उनको इन पंक्तियों के माध्यम से मैं पुरजोर विरोध करना चाहूंगा। और ये पंक्तियां शायद वहां तक पहुंचे जहां से अगर कुछ भी राजनीति या नफरती माहौल निर्मित किया जा रहा हो कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। पर परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती है? कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये आरिफ बेग साहब का देश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश है। या हिंदू मुस्लिम एकता हमारे देश की एकता और अखंडता है। और जिस तरह से अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में भारत ने लोहा मनवाया, विश्व विजेता बनी T20 वर्ल्ड कप में, तो वहीं इसमें जितना हमारे सूर्य कुमार यादव ने योगदान दिया, उतना ही मोहम्मद सिराज ने भी योगदान दिया। यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारे देश की एकता है, यही हमारे देश की अखंडता है। मुझे दीजिए इजाजत। अंदाजे बयां अगरचे बहुत नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आरिफ बेग साहब अमर रहें, अमर रहें। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह।